हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स जो है वो क्लियर करवाऊंगी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे सीटेट के अंदर हर बार जो है वो पूछे जाते हैं। ये वाला कंसेप्ट भी जो है वो सीटेट पीवाईक्यू के अंदर ऑलरेडी आया हुआ है 2024 में, 23 में इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो ये है हमारा विटामिन से रिलेटेड, विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज की कौन से विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो टेक प्लेस करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए से जो होता है डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जो हमें कलर जो है वो नहीं दिखाई देते हैं, एंड द लॉस ऑफ विजन, कभी कभी जो है वो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी जो है वो हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट इज द विटामिन बी वन। विटामिन बी वन क्या है? बेरी बेरी। बेरी बेरी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वीकनेस आती है और एनर्जी नहीं होती है कुछ भी काम करने के लिए। इतनी ज़्यादा वीकनेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन। नेक्स्ट इज द विटामिन सी। विटामिन सी जो है उसकी डेफिशिएंसी डिजीज को बोला गया है स्कर्वी। स्कर्वी के अंदर क्या होता है? ब्लीडिंग होता है किसके अंदर? गम्स के अंदर। ब्लीडिंग इन गम्स। ब्लीडिंग इन गम्स मतलब जो हमारे दांत है यहाँ पे जो है वो ब्लीडिंग होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर क्या होता है? जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती है और अपने आप जो है वो बेंड होने लग जाती है। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, राइट। नेक्स्ट इज द कैल्शियम। कैल्शियम के अंदर क्या होता है? बोन एंड टूथ डिके। जो बोन्स होती हैं, जो टूथ होते हैं वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अपने आप भूरना या टूटना जो है वो स्टार्ट कर जाता है। नेक्स्ट इज द आयोडीन। आयोडीन से क्या होगा? गोइटर होगा। गोइटर के अंदर क्या होता है? ये हमारी जो ग्लैंड होती है, मेनली आपको बॉयज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ये वाली जो ग्लैंड होती है ये सोलन होती है, ये मतलब बाहर की तरफ निकल जाती है। ये इस तरीके से जो है ये आपको देखने को मिलती है। तो उसको क्या कहते हैं? हम गोइटर कहते हैं। और किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। एंड द लास्ट इज द आयरन। आयरन की जो कमी होगी वो क्या कहलाएगी? अनीमिया कहलाएगी, जिसमें खून की कमी हो जाती है। और अनीमिया से हमें क्या है? चक्कर आना लग जाता है, मतलब वीकनेस हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। क्या हो जाती है? वीकनेस हो जाती है, चक्कर आने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला टॉपिक जो है विटामिन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू के अंदर आपको बहुत बार देखने को जो है वो मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज द कि नेम ऑफ एसिड एंड फाउंड इन। कौन सा एसिड कौन से सब्सटेंस के अंदर जो है वो पाया जाता है? ये सारे एसिड जो है वो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जितने भी एसिड हैं ये कौन से सब्सटेंस के अंदर हमारे पाए जाते हैं? यहाँ से भी जो है वो सीटेट हमेशा क्वेश्चन जो है वो उठाता है। सो एनसीईआरटी का है ये। एनसीईआरटी में एज इट इज आपको टेबल गिवन है। तो एनसीईआरटी की 6th 7th 8th के अंदर जितनी भी टेबल्स आपको गिवन है, एक अलग से जो पिंक कलर की या येलो कलर की अलग से जो टेबल बनी हुई होती है ना, उन टेबल को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। वो टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा वहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। तो उनको टेबल को हमें हमें बिल्कुल पेपर से पहले जो है वो हमें रिवाइज करके जाना चाहिए। तो वहीं से मैंने ये टॉपिक जो उठाया है आपको। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? विनेगर के अंदर पाया जाता है। एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर। नेक्स्ट इज द फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फाउंड इन द आंट स्टिंग। आंट की जो कांटा होता है, स्टिंग, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 टाइम्स जो है ये वाला आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्पिनच, पालक के अंदर प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड, कर्ड जो दही होती है हमारी, उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आंवला है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला है, उन सब के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो है वो टैमरिन के अंदर, ग्रेप्स, अंगूर के अंदर, कच्चे आम के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर जो हमारा टार्ट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अब मैं करवाती हूँ कि नेम ऑफ द बेस, कि कौन सा बेस किसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट हमने पहले वाली स्लाइड में क्या था कि नेम ऑफ एसिड, जो एसिड है वो कहाँ पाया जाता है। अब इसके अंदर है कि नेम ऑफ द बेस। ये जो बेस है ये कौन से सब्सटेंस के अंदर जो है, या कौन से लिक्विड के अंदर जो है वो पाए जाएंगे। पहला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम होता है Ca और हाइड्रोक्साइड को हम लिखेंगे OH। तो CaOH2 लाइम वाटर, जो चूने का पानी होता है उसके अंदर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो NH4OH होगा।
इसका फॉर्मूला, और ये कहाँ पाया जाता है, विंडो क्लीनर के अंदर। जो विंडो क्लीनर का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो है ये पाया जाएगा। नेक्स्ट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा हमारा, NaOH होगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, पोटेशियम क्या होता है K, और हाइड्रोक्साइड का KOH, तो KOH ये किसके अंदर पाया जाता है, ये सोप के अंदर पाया जाता है। अब सोप का काम तो आप सभी को पता ही होगा कि जो डर्ट पार्टिकल्स है उसको ब्रेक करने के लिए जो है वो यूज होती है। नेक्स्ट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 किसके अंदर पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर पाया जाता है। अडल्ट के अंदर या चिल्ड्रंस के अंदर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए ये वाला सॉल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट अब टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट अब हमने ये देख लिया कि एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, बेस किस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब हमें पता होना चाहिए कि एसिड का जो टेस्ट होता है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर, और बेस का जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, बिटर, बिटर होगा, और टच में कैसा होगा, एंड सोपी इन टच, कैसा होगा, सोपी इन टच। जब हम उसको टच करके देखेंगे तो हमें सोपी जैसी उसकी अपीयरेंस दिखेगी, उसका जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा, एसिड का जो टेस्ट होगा वो सोर होगा। और एक इसके लिटमस पेपर से जो है वो हमें पता होना चाहिए कि जो एसिड है, जो हमारा एसिड है, एसिड क्या करता है, ब्लू पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, रेड के अंदर कन्वर्ट करेगा। एसिड जो है वो ब्लू को रेड के अंदर कन्वर्ट करेगा, और जो बेस है, बेस इसका उल्टा हो जाएगा, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये चीज जो है वो हमें याद रखनी है। अब हमें एसिड पता चल गया कि एसिड कौन कौन से हैं, बेस पता चल गया बेस कौन कौन से हैं। तो इनके रिगार्डिंग जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। ट्रू और फॉल्स मतलब रॉन्ग और करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर भी ये वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एसिड जो है वो टर्न करता है ब्लू को रेड के अंदर, और बेस जो है वो टर्न करता है रेड को ब्लू के अंदर, राइट, BLUE, ओके कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो हमें मिरर और लेंस के बारे में पता होना चाहिए। लाइट से जो है, ये लाइट वाले चैप्टर से ये वाला टॉपिक जो है वो मैंने लिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आता ही है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, राइट। फिर लाइट के अंदर इसके अंदर आता है कि प्लेन मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस। इन सब के यूजेस जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इमेज बनाएगा और कहाँ पर यूज होगा। जो हमारा प्लेन मिरर है, इसकी जो इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपको इमेज जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट इज द कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो हमारी इमेज बनाती है वो हमारी इमेज होगी इरेक्ट एंड वर्चुअल। और ये जो इमेज है ये स्मॉल होती है साइज में। अगर हम उसको ऑब्जेक्ट की इमेज के साथ कंपेयर करते हैं तो इट इज स्मॉलर इन साइज। और जो इमेज होगी वो क्या होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी। रियल इमेज वो होती है जो सामने बनती है, और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज क्या होगी, जो हम इमेजिन करते हैं, मतलब वो रियल में नहीं बनती है, वो लेंस या मिरर के जो है वो पीछे बनती है। और रियल क्या होती है, वो सामने बनती है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है यूज्ड बाय। और कनकेव मिरर जो है वो यूज किया जाता है किसके द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमसे ये पूछा जाता है कि डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा मिरर जो है वो यूज किया जाता है। तो डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा होगा, कनकेव मिरर, क्योंकि ये इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है, और एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। जब हम उसको पास से देखते हैं, जितनी ज़्यादा हम उसको पास से देखेंगे तो उतना ही ज़्यादा एनलार्ज्ड इमेज जो है वो बनाएगा, मतलब बड़ी इमेज जो है वो बनाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेक्स लेंस। अब आता है कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस है उसकी जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की उसमें भी जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की जो इमेज होगी वो होगी इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ये बनाएगा, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से स्मॉल जो है वो ये बनाएगा। तो एक क्वेश्चन हमारा आता है कि डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा मिरर जो है वो यूज किया जाता है। एक आता है हमारा
जो कार है, कार के अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कार के अंदर कौन सा मिरर जो है वो यूज किया जाता है? जो साइड व्यू, जो साइड मिरर होता है और जो फ्रंट वाला ऊपर होता है, उसके ऊपर कौन सा मिरर जो है वो यूज किया जाता है? वहां पर हमारा यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर, ताकि जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे हमें अच्छा जो है गैप जो है वो अच्छे से दिखे, और पीछे वाला व्हीकल जो है वो हमें थोड़ा सा नज़दीक दिखे, ताकि एक्सीडेंट से हम सेफ्टी जो है वो हो सके। तो कार के अंदर हमारा जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं वो कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, राइट। और लाइट जो है वो हमेशा ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। ये वाले टॉपिक जो है वो हमें लाइट वाले चैप्टर से रीड करने हैं और हमारे माइंड में याद रखने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 20 to 24 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे पूछा गया था कि कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दी हुई थी कि कन्वेक्स लेंस जो है वो कौन सी मिरर जो है वो बनाता है, कौन सी इमेज जो है वो बनाता है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, 4 ऑप्शन में से जो है उसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी और वो हमें टिक करनी थी, राइट। नेक्स्ट एक जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है इसके अंदर वो है फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। इनके एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि इस दिस, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, वो कौन से चेंज के अंदर आता है। सो फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो आपका फॉर्म्ड नहीं होगा। और केमिकल चेंज के अंदर क्या है, न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म्ड होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसके अंदर नया सब्सटेंस जो है वो आपका फॉर्म होगा। अब इसके अंदर जब फिजिकल चेंज होता है तो उसकी कोई किसी भी केमिकल आइडेंटिटी के अंदर चेंज नहीं आएगा। मींस कोई सब्सटेंस नहीं बना है, चेंज होगा तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, या फिर उसका कलर चेंज हो सकता है। यानी चेंज ओनली फिजिकल आइडेंटिटी, ओनली क्या चेंज होगी, उसकी जो फिजिकल आइडेंटिटी है सिर्फ वही चेंज होगी, उसके अलावा उस सब्सटेंस के अंदर कुछ भी चेंजमेंट जो है वो नहीं होगा। फिजिकल आइडेंटिटी मीन्स बाहर से जो उसकी शेप थी वो चेंज हो गई, जैसे पहले आइस था, पानी की आइस बनती है, बर्फ बन गई है, अब बर्फ पिघल गई है, बना क्या, पानी ही बना, दोबारा फ्रिज में रख देंगे दोबारा से बर्फ बन जाएगी, है ना। तो उसके अंदर कोई केमिकल चेंज तो नहीं आया ना, तो वो किसके अंदर आएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस किसके अंदर आ जाएगा, फिजिकल चेंज के अंदर आ जाएगा, कि उसकी शेप चेंज हो गई थी, बस साइज चेंज हो गया था, है ना। बाकी तो कोई चेंज नहीं हुआ। उसके अंदर क्या पानी भाप बन गया, भाप तो नहीं बना पानी। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के अंदर क्या है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा और इसकी केमिकल एक्टिविटी, इसके अंदर जो इसकी केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। केमिकल आइडेंटिटी के अंदर जो है वो चेंज आएगा इसके अंदर। वो चेंज कैसे आएगा, जैसे हमने किसको बर्न किया, बर्निंग ऑफ पेपर। हमारे पास पहले क्या था, पेपर था, उस पेपर को हमने बर्न कर दिया। अब पेपर को जब हम बर्न कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकलेगा, मीन्स रिएक्टेंट अलग था, प्रोडक्ट अलग बन गया। प्रोडक्ट क्या बना, एच बन गई। क्या वो प्रोडक्ट दोबारा से पेपर बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या वो प्रोडक्ट दोबारा से, ये जो एश है, जो राख हमें मिली है, ये पाउडर जो हमें मिला है ब्लैक कलर का, क्या ये दोबारा से पेपर में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, कि इसके अंदर हमें एक नया सब्सटेंस देखने को जो है वो मिल रहा है। बट फिजिकल चेंज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें इनके डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए दोनों के, कि अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन रस्ट हो गया, उसके ऊपर जंग लग गया, जर लग गया, भूर भूर के ब्राउन कलर का पाउडर जो है वो बन जाता है। क्या वो ब्राउन कलर का पाउडर दोबारा आयरन के अंदर कन्वर्ट होगा, क्या दोबारा से वो वही वाली शेप लेगा, नहीं ले सकता। तो वो किसके अंदर आ जाता है, केमिकल चेंज के अंदर आ सकता है। मेल्टिंग ऑफ आइस है, साइज रबर बैंड है, रबर बैंड को हम खींच रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं, दोबारा से खींच रहे हैं, तो किसके अंदर आता है, फिजिकल चेंज के अंदर आता है। क्योंकि हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो गया, उसको छोड़ दे रहे हैं तो साइज दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। तो ये वाला टॉपिक भी पेपर से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ चुका। आया कहाँ से, एग्जाम्पल से। इनके एग्जाम्पल जो है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट
एक हमने टॉपिक देखना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है? ये एक रूल है जो हमारे एग्जाम्स के अंदर, ये वाला रूल जो है वो आता है, ये हमसे पूछा जाता है, हमें इसका ऑर्डर दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन। सबसे पहले हमें फ्रिक्शन पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन होता है दो बॉडीज के बीच में फोर्स जो प्रेजेंट होता है, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कौन सी डायरेक्शन में लगता है? हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये लगेगा। जैसे एक ये बॉडी इस साइड जा रही है, बट फ्रिक्शन जो है वो हमारा इस साइड लगेगा, मतलब हम उधर जा रहे हैं, फ्रिक्शन जो है वो इधर लगेगा, ताकि उन दोनों बॉडीज के बीच में क्या रहे, अटैचमेंट रहे, ताकि उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अकड़न है वो बनी रहे। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है या रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा रेस्ट में होता है। अगर आपके पास कोई भी टेबल पड़ी हुई है या कोई भारी सामान है, हैवी बॉक्स है, अगर आप उसको पुश करोगे, धक्का दोगे, तो क्या आप उसको पुश कर सकते हो? उसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, या जो ऑलरेडी एक बॉक्स को आप किसी ट्रॉली के ऊपर रख के मूव करवा रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो जब एक बॉडी रेस्ट में है और उसको धक्का देकर खींचना, उसके अंदर हमेशा ज़्यादा